नमस्कार, मेरा नाम कुशाग्र है। मैं और मेरा कॉलीग सात्विक ऑप्टिक फिनिश से आज समझाएंगे और बात करेंगे कि एक पाउडर कोटिंग प्लांट कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्री ट्रीटमेंट लाइन या पीटी लाइन। इसका मेन काम यह होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपके आर्टिकल पे जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस बन गए हों उसको क्लीन कर दे, ताकि वो रेडी टू पेंट हो जाए और पेंट के टाइम पे उस पे कोई भी पिन होल्स या कोई एरिया छूट ना जाए जहां पे पेंट ना हो पाए। सबसे पहला जिस स्टेज चीज को आप अभी देख रहे हैं वो एक पेंटिंग बूथ है। ये एक सॉर्ट ऑफ स्टेशन है जहाँ पे आप जो भी आपका इक्विपमेंट है, आर्टिकल है, आप उसको पेंट कर सकते हैं। इसके नीचे सेक्शन भी लगी होती है ताकि जब आप पेंट करें अपने इक्विपमेंट को तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर वेस्ट हो रहा है वो इसके जरिए साइक्लोन में चला जाए। अब जिस गन का यहाँ पे यूज करा जा रहा है वो है गेमा की, और जो आप नीचे बैग देख पा रहे हैं ये है हॉपर। हॉपर क्या करता है, वो जो पाउडर होता है उसको फ्लूइडाइज करता है, उसमें हवा छोड़ता है ताकि जब आप अपने इक्विपमेंट पे वो स्प्रे करे तो वो फैले। अब आते हैं गैमा गन पे। गैमा गन की एक खासियत है, वो अपने पेंट को नेगेटिवली चार्ज कर पाता है। ये एक लौती टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब इससे होता क्या है, जब पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है वो अपने इक्विपमेंट पे अच्छे से जाके चिपक पाता है, जिसके चलते पाउडर वेस्टेज बहुत कम होती है। गेमा की जो पाउडर वेस्टेज है वो दुनिया में सबसे कम बताई जाती है, वह लगभग 95% है। जबकि अगर आप उसको बाकी चीजों की तुलना में रखें तो उसकी वेस्टेज लगभग 90 to 88% हो जाती है। तो जैसा कि भी आपने देखा कि ये एक सेक्शन है जो कि जो पाउडर हवा में है उसको खींच रही है। ये पाउडर जाता है साइक्लोन में। साइक्लोन का एक बेसिक काम है, जो 10 माइक्रोन से ज्यादा के पार्टिकल है, जो भारी पार्टिकल है, उनको लाइटर पार्टिकल और दस से सेपरेट करना। तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ प्यूरिफायर। तो आप ये मान लीजिए जो 10 माइक्रोन के पार्टिकल होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो जो साइक्लोन के नीचे पार्ट में आ जाते हैं और आप उनको वापस कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो हल्के पार्टिकल होते हैं, 10 माइक्रोन से कम के पार्टिकल होते हैं, वो साइक्लोन में ऊपर चले जाते हैं, वहां से फिर वो डस्ट कलेक्टर में जाते हैं। तो इससे होता क्या है, जो पाउडर अच्छा है जिसको आप वापस रीयूज कर सकते हैं वो नीचे आ जाता है और आप उसको वापस सीव मशीन के जरिए या फिर मैनुअली वापस अपने असली पेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डस्ट कलेक्टर। तो जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। वो लाइटर पार्टिकल जो 10 माइक्रोन से कम के होते हैं वो जाते हैं डस्ट कलेक्टर में। डस्ट कलेक्टर में एक बेसिक फिल्टर होता है जो कि आपके 10 माइक्रोन से कम के पार्टिकल को डस्ट से सेपरेट कर देता है। जो 10 माइक्रोन के पार्टिकल या उससे कम के पार्टिकल होते हैं, आप इनको गेमा की गन से चार्ज नहीं कर सकते हैं। इनकी वैल्यू लगभग कुछ 5% होती है आपके टोटल पाउडर की। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे सीपीसीबी कंप्लायंस होते हैं, जैसे कि जयपुर वगैरह में, तो वहां पे इनकी सख्त जरूरत होती है। पेंट बूथ से निकलने के बाद आपका आर्टिकल जाता है अवन में। जो हमने अभी आपको बताया, जो पाउडर पेंट होता है वो बेसिकली प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको जब हम लोग 180 से 220 डिग्रीज के बीच में हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके पेंट बन जाता है। इस अवन का यही काम होता है कि आपके पाउडर पार्टिकल्स को हीट करके पेंट फॉर्मेट में फिनिश करना।